हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है थोड़े से दिन से बट लेकिन हो चुकी है। अभी बस मैंने सूप पिया जो नैनू ने बनाया था, लौकी का सूप, बहुत ही बढ़िया था। आजकल नैन्सी ने वैरायटी चेंज कर दी है, कल मिला था कैरेट सूप, आज लौकी का सूप। और यहाँ पे बेचारी ने प्रेप वगैरह सारी रेडी रखी है। ये है ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी जो मैं डेली पीती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर, और बाकी रेगुलर नॉर्मल बॉइल्ड वाटर। और इधर आज उसने बनाया है, किसी ने लंच में बाकी सब के लिए बनाया है ये फली की सब्जी, आई गेस आलू के साथ। और इधर बन रही है दाल, और इधर इसने थोड़ी सी दाल भिगो के रखी जिसकी वो बनाएगी चिल्ले शाम को। और ये आटा, और ये मेरा पानी। अभी बेबी सो रहा है, कोको रानी हमारी जाग गई, इनकी नींद पूरी होगी। हाउ स्लीप कोको। और मैं बस अभी नैनू वगैरह के व्लॉग देख रही थी, लगता है इसने भी डिसाइड किया ये उठेगी अब। बट मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी सायरा जी को। बेटी 2 सेकंड नहीं देने, दे दो बेटी। मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी सायरा जी को क्योंकि उन्होंने ये पंजीरी भिजवाई है मेरे लिए। अच्छा, हम कंटिन्यू करते 2 मिनट के बाद। दिन से शाम हो गई है, मैं अब नैन्सी बेबी को बर्फ करवा रही है। अगर ये बर्फ दे दे तो हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और ये सो जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी कुछ एक। अब रोहिंदी फुली डेडिकेटेड मदर बन चुकी है ना, सारा टाइम बेबी के लिए होता है, अब व्लॉग्स के लिए टाइम कम होता जा रहा है तो फिर इसलिए भी मेरे पास टाइम बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ओके क्योंकि सभी को पता है थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है एडजस्ट करने में अभी स्टार्टिंग में। तो आज अभी जैसे बेबी सो जाएगा, अब हम करेंगे अपने जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए उन सब के रिप्लाई। मोस्टली तो कमेंट्स में मतलब मुझे सजेशंस आए हैं और वो आए हैं कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स और कैसे प्रिकॉशंस ले सकते कैसे नहीं, कुछ एक उसमें से क्वेश्चंस है, तो उन सब के आज रिप्लाई करते हैं और मिलेंगे आपको अब 5-10 होपफुली मिनट में, क्योंकि मैं दिन से सोच रही हूँ 5-10 पर अब 4-5 घंटे निकल गए। इनसे तो आप 1-2 सेकंड के बाद मिल जाओगे, हमें टाइम लगने वाला है। या हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। आज कुछ लोग वापस से अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करते हुए अरे बहुत दिन हो गए पड़े अब कितने दिन और रहना है ऐसे। नहीं मानते नहीं, पर कुछ लोग कहते मैं आज भिंडी खिलाती तुमको मैंने बोला ठीक है करो आप भी थोड़ा। तो मैंने करा कैसे, कुछ तो नहीं करा, सब कुछ तो कराया था, सिर्फ तड़का ही मारना है, दैट इज नॉट अ बिग डील। और एक ये ओए आज इसको इतनी खुशी है, इसकी मम्मी आई है किचन में, तेरे को फिर भी नहीं मिलेगा, मैंने देना तेरे को खाना, अभी दिया है ना, जा। पता कितनी बार इसने मेरे को ऐसे से कर दिया है, ले मार ओए और देख छेड़ बस इसको, छिड़ जाती है भिंडी, स्पेशल भिंडी बाय रोहिणी दिलेक। या ये तो मैंने बहुत बार दिखाई है अपने ब्लॉग में, स्टार्टिंग के दिनों में रेसिपीज का इसमें मेरे को आते हैं तो वही कर लेती हूँ। पर आज तो मैंने कहा कि आज थोड़े कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है, जैसे कि लड़की का नाम क्या है, फेस रिवील का होगा। तो मैंने सोचा है खाना खाने के बाद आज इत्मीनान से बैठ के सारे जो हमसे गलती से अपने ब्लॉग में बोला गया कुछ ना कुछ करते रहते ना हम, बहुत ही फास्ट वो है हम ब्लॉगर्स। कह रही है एक दूसरे के ब्लॉग में एक दूसरे की पोल खोलते रहते हैं, देना पड़ता है ना, पर पोल में हम कभी एड्रेस दिखाते हैं, कभी नंबर दिखा देते हैं एक दूसरे का। और क्या कहता है, एक बार में भी तो मैंने कुछ किया था, फेस भी तो दिखाई दिया था टेक्निकली तो फेस रिवील हो ही चुका है। हाँ। अगर किसी ने ध्यान से देखे तो ब्लॉग। बट एनीवे आज हम दोबारा से करेंगे कोशिश, प्रयास। हम सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, बट हमसे वेट नहीं होता, हमारे हाथों से वेट नहीं होता, हम तो इंतजार करते रहते हैं पर हमारे हाथों से इंतजार नहीं होता, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट हैट्स ऑफ टू यू रोजी दी, इस टाइम पे भी आपने रोज कोशिश करी है व्लॉग बनाने की, एंड I have to do something to keep myself entertained. इट्स नॉट इजी क्योंकि बच्चे को फीड भी करना है, सोना भी है, रेस्ट भी करना है। प्राउड ऑफ यू, या वी आर प्राउड ऑफ यू। यस नैना, मौसी के पास है ना, तो ठेका टेंडर मौसी ने ले रखा है। नहीं हम तो थोड़ा बहुत ही करते हैं, बट मेन तो माँ का ही काम होता है। नैन्सी का आज प्लान बदल गया, पहले तो इसका ये था कि मैं भी सोच रही हूँ कि कर ही लेती बच्चे, आज प्लान बदल गया। बोलती
दिन दिन में उठाती हूँ मैं, रात का तो मैं भूल गई कि रात में कि कैंसिल हो गया प्लान। मैंने आज कोई कुछ दिन और रुक, तो तेरे को देखते थे कब तक चलेगा तेरा प्लान। रोज हमें काउंसलिंग देते रहती है कि तुम भी रोज दीदी रोज बोलते हैं हमें, हाँ, कि बच्चा तो टाइम से सही रहता है, टाइम से सही रहता है। और देखो जब तक मेरी बच्चा बूढ़ी शांत कड़क है, पेट है इसलिए। जब तक बच्चा शांत है, हंस रहा है, सो रहा है, तब तक तो बहुत प्यार है। बट जब रोता है ना, तभी कहते हैं बाप दूसरों रे। के बच्चे और दूसरों के कुत्ते बड़े क्यूट लगते हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए होता है ना उनके साथ खेलने के लिए। हाँ। फिर तो अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। वो तो उसी को पता है जिसके पास है वो, कि कितना है, Yes. वॉक भी कराओ, फिर बच्चे को उठाओ भी, फीड भी कराओ, चेंज भी कराओ। चलो मौसी ने चेंजिंग में तो पीएचडी कर दी है, हाँ। खाएगा बहुत बढ़िया। ये मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर करके इतना खट्टा तो बना ही दिया इसने। एक ही दिन का काम है। पंजीरी है पंजीरी, ये मतलब जो जीत नहीं है मेरी फ्रेंड, क्या दूंगी वो, उसकी मतलब फ्रेंड है सायरा, उन्होंने दिया है, मतलब उन्होंने कहीं से ऑर्डर करवाया, घर में बनाते हैं कोई, अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है, मतलब मीठा भी इतना एप्ट है और इसमें ना लड्डू जैसा फ्लेवर है पंजीरी का। आपको वही है खाना आपकी। चाहिए, किसी और को मत खिलाओ अभी, मैं खुद तो खा। नेचुरली लेना, लेकिन बहुत टेस्टी है। तो मुझे खिला पोस्टमार्टम बता किसी हुआ है? मुझको हुआ है पोस्टमार्टम, दे दे, सबसे ज्यादा तो इसी को है भाई, इतना रोती है ये, इसके इतने मूड स्विंग्स है। मैं, मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा पोस्टमार्टम तो तेरे को ही हुआ है। दे इसको खुराक के अच्छी। एक इसको भी तो हुआ है, ये हमारी, तुझे भी हुआ है, कुछ तो हुआ है तुझे। ले थैंक यू। स्पून चाहिए यार, ऐसे तो ना स्पून, होता है। रुक जा, रोज दी स्पून पकड़ाना, हाँ? सपून सपून, थैंक यू। अब तुमको बेबी को भी पकड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर नहीं खा सकती मैं। मैं पकड़ता। spoons बनाए हैं यार, गुड। आ जाओ। बेस्ट पंजीरी आई हैव एवर ट्राइड। है ना, मैं तो कह रही हूँ तुम्हारा बहुत टेस्टी। इंडिया में भी इतनी अच्छी नहीं बन सकती, इसमें घी भी इतना बढ़िया यूज हुआ है। मीठा भी बहुत बढ़िया यूज हुआ है इसमें। बहुत मैंने- बढ़िया। पर मेरे लिए छोड़ देना थोड़ा दीदी, या थोड़ा सा ही खाया इसमें, थोड़े से खाया और तूने खुद ने खाया। वो फाइनली सारे काम करके मुझे फुर्सत मिल गई रात के 12 बजे। तो अब शुरू करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो उन सबको मैं एक साथ ही कंपाइल करने वाली हूँ, और जो थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगेन अलग अलग वे से पूछे गए पर उनका तात्पर्य एक ही है। तो मुझसे लोगों ने मोस्टली पूछा है मेरी डाइट के बारे में, जिसमें से एक अभी मैं पढ़ी रही थी, उसमें लिखा है वंडरिंग व्हाई देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड डाइट फॉर रोहिणी, शी सीम्स टू बी ओनली ऑन लिक्विड डाइट व्हेन दिस इज द टाइम विद फुल टाइम feeding she should ideally eat all the nutrient solid food. Just curious whether Himachali new mothers have different diet, and if so why. I have 11 years old by the way and didn't have such diet. तो ऐसा एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिक्विड हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं अभी खाना, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी के बाद कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके इजीली सब खाना डाइजेस्ट हो जाए और इजीली निकल आए, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लिक्विड पे होते हैं। लिक्विड 100% लिक्विड नहीं है, मैं खिचड़ी भी खाती हूँ, दाल भी खाती हूँ और ओट्स भी खाती हूँ, मोस्टली खाने वाली चीज़ें हैं, बट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट करने के लिए ईजी हो। और हमारे यहाँ वैसे और भी खाया जाता है, बट क्योंकि मेरे को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ थी इसलिए मैं स्वीट्स थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, पर मैं खा सकती हूँ। मुझे डायबिटीज़ नहीं है, खा ज़रूर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से खा नहीं रही हूँ। और मैं दोनों तरफ की डाइट ले रही हूँ, जो ससुराल की तरफ से भी है और जो मायके की तरफ से भी है, तो इसीलिए थोड़ा मिक्स एंड मैच होता ही होता है। सो क्योंकि हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी से ये रिलेटेड तो बताओ पहले फ्रेम चेंज क्यों हुआ? डायरेक्टर साहब को पसंद नहीं आया है। एंड हु इज योर डायरेक्टर? रजत शर्मा। तुम स्पॉट बता दो, तुम्हें कुछ नहीं आता। सो क्योंकि हम डाइट पे ही बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक और मेरी क्वेश्चन जॉब चली गई, और जॉब जाने पे कोई इतना खुश हो सकता है? था। या अब मुझे कैमरा नहीं पकड़ना है। सो उसमें मुझसे पूछा गया था कि जो हरीरा है या फिर लिक्विड पंजीरी सब वो हरा क्यों नहीं है? सच में? हरा भरा मेरे लिए अंदर से है ना खाने के लिए। उसकी रेसिपी क्या है ऐसा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तागी जी बना के देते हैं, बट जो मुझे ऊपर ऊपर से मालूम है वो है कि आप घी डालते हो, उसमें अजवाइन और ज़ीरा डालते हो, और ड्राई फ्रूट्स को ब्लेंड करके, जैसे उसमें डालते हैं वॉलनट और कैश्यू सारे ग्राइंड करके, और उसमें अच्छे से उसको रोस्ट कर लो। फिर उसके बाद उसमें पानी ऐड कर लो और लास्ट में मखाने डाल दो उसमें, ताकि वो उसका फ्लेवर अब्जॉर्ब कर ले। घी जितना आपको पसंद हो उतना, ज़्यादा भी नहीं तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने का चांसेस हो गए, बट अच्छा अमाउंट होना चाहिए उसमें घी का, और बहुत ही टेस्टी बनता है एक्चुअली। और चीनी भी जाती है उसमें, अगर आप शक्कर डालना चाहो तो शक्कर, बट आगे शक्कर जाती नहीं, चीनी जाती है। तो मेरे वाले में तो चीनी जाती है, जितना आपका मन हो उतनी चीनी उसमें ऐड कर दीजिए, स्वीट होता है खाने के लिए।
और थोड़ा नमक तो नहीं होता शायद? नमक तो नहीं होता है गेस, अच्छा। नो सॉल्ट। स्वीट है वो खाने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो उसमें सॉल्ट है। वैसे रेसिपी मुझे पता नहीं है, पूरी रेसिपी बता दी। नहीं मतलब मुझे ये इसलिए पता है कि मैं खाती हूँ तो मुझे पता है कि उसमें क्या क्या है। ओह माय गॉड। और Chef. आई एम प्रीटी श्योर कि बनता भी ऐसी होगा। चुप हो जाओ, चुप, शेफ बोल रहा है, शेफ। ओके, फिर इसके बाद मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है कि आप दलिया खा सकते हो, खा सकती हूँ, और मैं खाती भी हूँ दलिया। फिलहाल तो अभी नमकीन दलिया खा रही हूँ, पर मीठा भी बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ क्योंकि मेरा मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है, वो भी घी के साथ। वाव। फिर इसमें है दी आप कनाडा में क्या जॉब करते हो। इस क्वेश्चन के बारे में वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इतने सारे Q&As में, चलो इस बार फिर बता देती हूँ। मैं जॉब करती थी, बट आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने जॉब छोड़ दी थी। मैं जॉब करती थी फूड सेक्टर में, फूड एंड बेवरेज में। सो आप रेस्टोरेंट, होटल्स या कोई भी सेक्टर ले लो, मैंने हर एक जगह काम किया कनाडा में। और प्रेगनेंसी के बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी में, सिर्फ आलस मेरी कॉम्प्लिकेशन थी सबसे बड़ा, इसी कारण मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो मेरे से नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरी नेचुरल डिलीवरी हुई है कि सी सेक्शन। तो मेरी नेचुरल डिलीवरी हुई है। और फिर मुझसे किसी ने जो यहाँ कनाडा में रहते हैं, मतलब एक उन्हीं का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैंने सोचा जवाब दे देती हूँ उसका भी। वो पूछ रहे हैं कि नेचुरल या सी, और फिर आपके अगर एपिड्यूरल लगा था कि नहीं। तो मेरी नेचुरल हुई है। एपिड्यूरल मुझे लगा था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जब आप एक बार 5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाओ, उसके बाद 5-6 के बाद वो आपको दोबारा पूछते हैं आपको चाहिए कि नहीं। हालांकि मैंने मना किया था कि मुझे नहीं चाहिए, बट वो कह रहे थे अगर आप एकदम एंड में मांगोगे तो आप पे असर नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा प्रेप करना होता है और थोड़ा टाइम चाहिए होता है एपिड्यूरल को आपकी बॉडी में इफेक्ट करने के लिए। तो मैंने आफ्टर 5-6 सेंटीमीटर ले लिया था, उससे काफ़ी हेल्प हुआ था। बट स्टिल मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थी, आई गेस मुझ पर वो ज़्यादा असर भी नहीं हुआ था उसका। फिर है कौन से हॉस्पिटल में डिलीवर किया था। तो जो मिसिसागा में क्रेडिट वैली हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने डिलीवर किया था। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत ही अच्छा स्टाफ था, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हे व्हाट्स योर बेबीज नेम, बच्चे का नाम क्या रखा है, लड़की का नाम क्या है, आपकी प्यारी का नाम क्या है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या है। प्यारी मासी भी बोल चुकी है एक आध बार तो। प्यारी मासी बोल चुकी है, वैसे तो नानी भी बोल चुकी है अभी तक, वैसे तो पता चल ही गया है बहुत सारे लोगों को, बट चलो एक बार ऑफिशियली नाम मैं अनाउंस कर ही दूंगी इस वीडियो में। मम्मी के मुंह से स्टैंप लगा देंगे हम। यस, क्योंकि मम्मी ने कमेंट कर रखा है इन लोगों के व्लॉग में। अरे तो, मम्मी बेबी अच्छा मेरी, अच्छा मैं हाँ। भूल जाती हूँ कि अब मैं मम्मी हूँ, भूल जाती हूँ ऐसी चीजें, क्योंकि अभी मेरी प्यारी लाल वैसे भी सोई रही है, बड़ी मुश्किल से सुलाई है। हाँ, फिर बाकी लोगों ने लिखा है कि आप सब कुछ खाओ इस वक्त, आपको सब खाना चाहिए ताकि आपके लिए भी अच्छा हो और बच्चे के डाइजेशन के लिए भी अच्छा हो। तो सब कुछ मत खा देना, कनाडा में औरों के लिए भी रख मतलब देना। जंक फूड सब कुछ ही खा दिया हमारा दीदी ने, furniture, कनाडा का bed। सारा राशन खत्म। तो अभी राशन खत्म नहीं करूंगी मैं सबका, क्योंकि अभी खुद को भी मेरा मन नहीं करता है खाने के लिए। एक तो अभी जैसे वेट भी थोड़ा रिड्यूस हो रहा है तो थोड़ा खुद को भी अच्छा लगता है, और जो भी खा रही हूँ मेरा पेट और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो मैं नहीं चाह रही कि अभी मैं उसके साथ थोड़ा कुछ भी करूँ। और रहा सवाल जंक फूड, तो बिल्कुल भी नहीं है अभी मेरी डायरी में, एटलीस्ट फॉर अनदर 2-3 मंथ्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद ही नहीं खा पाऊंगी। और बाकी ये है कि अब मैं सब्जियां और सॉलिड शुरू करने वाली हूँ, लाइक रोटी चावल तो मैं खा ही रही हूँ डे 1 से खिचड़ी में, तो अब रोटियां भी शुरू करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया है कि आप बेबी का फेस रिवील कब करोगे। ये भी मुझसे काफी लोगों ने पूछा है, क्योंकि अभी बेबी का रोज ही फेस चेंज हो रहा है, तो हमको लग रहा है ऐसा ना आज हम रिवील करें और कल को बोले किसका बेबी है, तो एक बार बेबी का फेस स्टेबल हो। बेबी का फेस रिवील करने के लिए हम सिर्फ इसीलिए रुके क्योंकि अभी जैसे बेबी बहुत ही छोटा है, हर आए दिन कोई नए फीचर्स उसके चेंज होते रहते हैं, हमको खुद को भी ऐसा लगता है हर दिन उसकी शक्ल बदल ही रही है। एंड मोर ओवर क्योंकि आप सभी भी इंडियंस है, भारतीय मोस्ट ऑफ दी जनता जो देखती है, तो आप सभी को पता है कि इतने छोटे बेबीज को दिखाते नहीं है, और जहाँ से स्पेशली हमें वहाँ पे अभी तो घर वालों ने भी मना ही किया है। हाँ, कुछ अभी तो घर वालों में भी, मतलब रिश्तेदार एंड ऑल में भी बहुत कम में ही दिखे हैं, जिनको भी अगर किसी का कॉल आया तो सिर्फ उन्हीं को दिखाया है, क्योंकि एक बार बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही। और मासी इसकी काजल बनाई रही है, पता नहीं कितने सालों से अभी तक मिला नहीं। कल सुबह पहली चीज काजल है, देख रही हूँ मैं कब आएगा। ऑफ कोर्स आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोगों के साथ भी मैं दिखाने के लिए उतनी ही एक्साइटेड हूँ जितना अपनी पूरी फैमिली को भी दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। बट जैसे आप जानते हैं हम इंडियन लोगों में थोड़ा सा वो होता है ना परहेज कि जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए और उसके फीचर्स थोड़े से अच्छे से डेवलप ना हो जाए, तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी बेबी का फेस। फिलहाल के लिए आज हम रिवील करेंगे सिर्फ उसका नाम। फिर उसके बाद है अभी ढूंढ रहे हो क्वेश्चन या शी इज अ बिजी मॉम। बिजी मॉम, मैंने सोचा था पहले से पढ़ के रखूंगी, पर फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता है, क्या करूं। मोस्ट कॉमनली जो मुझे चीज़ बताई गई है खाने के अलावा वो है पहनने के लिए, कि मुझे
फुल स्लीव्स या सर ढका होना चाहिए या फिर कमर में कुछ बांधा होना चाहिए। कमर में मैं बांधती हूँ, उसे हमारे यहाँ गाची बोलते हैं। वो कपड़ा जैसा होता है मसलिन क्लॉथ का, आई गेस मसलिन क्लॉथ का कपड़ा होता है। वो अपने मतलब पेट में मैं बांध के रखती हूँ। जब सिर्फ धोना तब खोल दो उसको, या जब मैंने नहाना तभी खोलती हूँ उसको। बाकी फिर मैं सर में और पाँव में इसलिए नहीं पहनती क्योंकि हमारे घर के अंदर हमने टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री पे सेट किया हुआ है, विच इज़ लाइक मोर और लेस बीइंग इन मुंबई। तो इतनी गर्मी में आई डोंट थिंक सो कि मतलब आई डोंट नो करते होंगे कवर, बट मैं इसीलिए नहीं करती क्योंकि फिर इचीनेस और फिर इरिटेशन रहती है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बाकी कपड़े मेरे हमेशा पूरे ही होते हैं, पूरी टांग के और पूरी बाजू के। अगर कभी बाजू के ना हो, वही कह रही अगर बाजू कभी पूरी ना हो, इसलिए मोस्टली कि मुझे बहुत गर्मी और बहुत पसीने आते हैं, तो फिर या तो मैं नहाती रह जाती हूँ या फिर मैं कपड़े बदलती रह जाती हूँ। चल ठीक है, एक ऑडियंस को फन फैक्ट बताते हैं। क्या? ये वाली जो आपकी लाइन है ना, आप ही बोलो। फेस रिवील। तो जैसे ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट सी लाइन है यहाँ पे। ऐसे ऐसे करो, हाँ तब दिखती है ये। क्या ऐसी भी दिखती है? हाँ, खड़े बस खड़े अब दिखती है। दिखी, हाँ। तो ये मेरी बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन है, आई गेस दुनिया पे बहुत ही मैंने फोकस किया इस वजह से। फ्राउन करते पूरी दिखती है। हाँ, तो जब बेबी पैदा हुआ था तो जैसे ऐसी कह रहे कि ये टैग की तरह दिखता है, ये तुम्हारी तरह दिखता है, मम्मी पे क्या, पापा क्या है, मम्मी पे क्या है। और फिर उसमें क्या हुआ, मेरे बेबी के भी सेम लाइन है यहाँ पे। और वो मैंने नोटिस day किया, one मैं से ही। परेशान हो गई कि न्यू बॉर्न बेबी के कैसे हो सकता है ऐसा। उसको भी कैमरा दिखा सकता है ना तू। अच्छा। आई एम लिटिल शाय, कैमरा कॉन्शियस। वेरी कैमरा कॉन्शियस। तो उसके बेबी के भी सेम यहाँ पे ऐसी फ्राउन पड़ता है जैसे मेरी फ्राउन पड़ता है, और वो मेरे को ऐसे करती रहती है। फिर नैची बोलती है और बना लेती शक्ल प्रेगनेंसी में। मैंने कहा मैंने नहीं बढ़ाई थी। और उसका फ्रॉम तो इतना क्यूट लगता है जब उसके मैं यहाँ पे लाइन देखती अभी तो क्यूट लगता है क्योंकि छोटा सा है, जब बड़ा हो जाएगा ना मेरी तरह बट दिखेगा मैं यहाँ उसको से। प्यार प्यार से मसाज करती रहती हूँ कि ताकि वो हट जाए। मैं भी और खुद मसाज रोजदीप करती बेबी रहती हूँ कैसे आराम मुंह से। करता है? हाँ। वो पता नहीं क्यों, शायद नींद में होती है क्या, ऐसे ऐसे करती रहेगी, पाउट करती रहती है बेचारी। इतनी प्यारी उसको लगती है, दूध चाहिए होता है, दूध ढूंढती है बेचारी हर जगह। यस, मैं वही कहती हूँ रोहिंदी, इतनी क्यूट लगती है तेरी बेटी, तो लगती ही नहीं है वो। That's my product, my hard work for 9 months. 9 भी नहीं, एक्चुअली 9 से तो पहले ही आ गई थी बेचारी। 8 महीने की मेहनत है मेरी वो, ठीक है ना। ओके ओके। आप अजवाइन का पानी, अच्छा हाँ अजवाइन का पानी मैं पीती हूँ। अजवाइन सौंफ, और वैसे आज सुबह मैंने बोला था अजवाइन सौंफ और क्या है वो, अजवाइन सिर्फ अजवाइन सौंफ? नहीं, जीरा भी है उसमें। ओह, तो मैं तो जब भी उबालता था बिना जीरे के उबालता हूँ। मुझे अभी पता लगा। सही रेसिपी सिर्फ मैंने ही दी आप। तो आपको तूने पानी मेरे में को टेस्ट बेशक नहीं लगा दी पता है। मुझे जो क्या मैंने पता लाया? है कि जैसा टेस्ट करता है, मैं तो रंग देख के पी जाती हूँ। मैं कहा चल बन ही गया होगा अब। तो वो पानी में पीती हूँ क्योंकि अच्छा भी बताया गया, और आई गेस वो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी होता है, आई गेस मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर क्या के लिए होता है, बट Gastric मैं पी भी लेती ठीक हूँ। हो हाँ, जाती है। गैस्ट्रिक भी ठीक हो जाती है। आई गेस अब मैं नाम पे पहुंच जाती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोल रहे हो, बोलेगे नाम नहीं बता रही, सिर्फ ऐसी खींच रही आगे आगे। मेरी बेटी का नाम है बहुत मेरे फोन में लिखोगे? मेरे फोन में लो, सुन, सुन, सुन। टूटे फोन में लो, ऐसे लिखना है इसमें। बहुत सोच विशाल, ऐसे ये रजत भी विशाल। कभी अपने फोन लो। में शो ऑफ से नहीं रुकेगा। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ये देखो टूट गया है। कुछ कर रहा हूँ मैं, आपको नया पता- फोन लेने की कोशिश। हाँ राइट, शो मत करो, अभी पहले लिखो। अच्छा, आपको पता हमने बहुत हमने नहीं, मैंने वही हमने बहुत सोच मुझे विचार 3 और से 4 डिबेट के बाद, महीने। चुप कर, हमने बहुत सोच विचार और डिबेट के बाद ये नाम रखा है। मैं चाहती थी कि कुछ और नाम हो, ऑफ कोर्स मैं वो नाम तो बता ही सकती हूँ। मैं चाहती थी कि उसका नाम सिया हो, मुझे सिया नाम बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। और जब हम ये सिया भी और सीरत भी, मुझे सीरत भी था नाम भी मेरे बहुत इसमें। अच्छा लगता है। फिर मैं और रजत की जब बेटियां होगी ना, हम ये नाम रख लेंगे, सिया और सीरत। वैसे तो मैंने देखो त्याग जी के हिसाब से होना चाहिए था अंबर, तो अब मैं शायद अपने सेकंड बेबी के लिए रख लूंगी, शायद। वो भी मुझे अच्छा लगता है, ये भी मैंने नहीं, कैप्चर कर तेरे दिया। से पहले जिसका अगर बच्चा पहले होगा उसका नाम है। ऑडियंस है, आप भी रख सकते हो नाम हमसे पहले। कितना अच्छा नाम है, सिया, सीरत, अंबर। अंबर, और एक और Limitless। मेरे को अजूनी भी बहुत अच्छा लगा था, वो गुरबानी से है। हाँ, हाँ, अजूनी अजूनी से से। मुझे अजूनी बहुत अच्छा नाम लगा था, लेकिन तब तक मैंने फाइनल कर दिया था अपना नाम, इसलिए मैं अजूनी पे नहीं गई। और अंबर मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि अंबर बहुत ही ऐसे था कि या English में एम्बर। लोग ने एम्बर बोलना था, तो एम्बर हर्ड की वजह से मैं ऐसे बट बट जो भी बेबी का नाम रखा है वो भी हम सबको बहुत ज्यादा जब मैंने पसंद आप आया। लोगों से भी पूछा था कि अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो देना, काफी लोगों ने वो नाम सजेस्ट किया था, तो वो भी कह सकते हैं कि उससे भी थोड़ा प्रभावित लिख हुआ दिया था मेरा आपने? डिसीजन। यस, उससे भी थोड़ा प्रभावित हुआ था मेरा हाय, मेरी डिसीजन। बहन की गंदी राइटिंग। नहीं, हिंदी में लिखा है, हिंदी तो हिंदी आई काफी। की भी नहीं थी दीदी को। क्या पता लिख भी सकती, पहले इंग्लिश में हाँ, मैं देखना चाहूंगा, पहले बिकॉज आई एम English में वेरी गुड एट हिंदी।
क्योंकि मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूँ। मैं भी बहुत अच्छी, मैं लिखती हूँ, मौसी की लिखने दो हिंदी में। नहीं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छे नंबर स्कोर तो करता मेरी था। बेटी का नाम है वेदा। त्यागी लिखना भूल गई की जगह नहीं थी। वो तो पता ही लग जाएगा, सरनेम माँ बाप का ही आएगा। पापा का ही आएगा इस केस में। तो वेदा त्यागी इसका नाम है। वेदा का मतलब होता है संस्कृत में नॉलेज और क्या कहते हैं उसको, विजडम, नॉलेज और विजडम, नॉलेज और विजडम। और फिर ये वेद पुराण से भी रिलेटेड है। हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्ट्स वगैरह है, होली स्क्रिप्ट्स, उसका भी मतलब वेद पुराण से मतलब तात्पर्य है। और मेन रीजन तो आप बोल ही नहीं रहे हो कि क्यों आपने ये नाम फाइनलाइज किया। क्यों किया मैंने? क्यों किया? नॉलेज की वजह से, क्योंकि संस्कृत में Whose मतलब mother in law's name? ओ अच्छा। और जो मेरी मदर इन लॉ है उनका नाम है श्रीमती वेद प्रभा त्यागी, तो उनकी पोती का नाम है वेदा त्यागी। तो शॉर्ट फॉर्म करके, क्योंकि आज के जमाने में छोटे नाम चलते हैं ना, और आंटी इसलिए। इतने खुश है हाँ, मतलब आंटी बोलने वाली थी मैं भी, वो इतने खुश हुए कि ओ मेरी पोती का नाम वेदा है। मैंने कहा यस, आपकी पोती का नाम वेदा है। मेरे नाम से तुमने मेरी पोती का नाम रखा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही, इतने खुश हो रहे थे आंटी। और रोहिंदी उससे भी ज्यादा खुश हो रही है। हाँ, मैं तो चाहती हूँ मेरी मदर इन लॉ की तरह हो मेरी बेटी। गुण आ जाएगी उसमें भी वैसे। अब दूसरी वाली का नाम रख लेंगे नानी की तरह। अगर लड़की लड़का हो तो कुछ कह नहीं सकते। अब मैं लिखती हूँ हिंदी में, वो कैसे लिखते लेकिन। रोजी जी चुप रहे, मैंने हिंदी पता कब की छोड़ दी। हमने तो पीएचडी करी हिंदी में, मुझे दिखा दे, बेइज्जती होने से रोक दूंगी। इसीलिए बोला जाता है देश में रहो अपने। तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना था। डफर तो मैं देश में भी थी, देश के बाहर विदेश में भी हुई, विदेश में भी हुई, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तो और कर ओए मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट टच। मुझे कैसे रोजी देख जी रहे हो? खत्म करो इससे पहले, ये कटे यहाँ से कटे। फोन को ऐसे बंद करो ना, इसको डालो अंदर। ओके बाय। नहीं अब निकालो। अब दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ, यही तो वो बचपन में नहीं होता था, 10 बार लिखाते थे गलत लिखते जब। गलत लिखा मैंने? नहीं आपने सही लिखा था। देख ए में कैसे आएगी? सही डबल लिखा ए। था भाई, बिल्कुल सही लिखा था। वेदा त्यागी। इतनी है नहीं रोजी, सीधा करो फोन। इतनी भी डफर नहीं हुए, अपना नाम तो आ ही जाता है हिंदी में। पर द को पता नहीं टेढ़ा सा कहाँ को ले गया। ये टेढ़ा मैंने इसलिए लिया क्योंकि लिखा नहीं गया ढंग से। अभी पूरी रात लिखती रही है, पकाती रही। यस, वेरी गुड। वेदा त्यागी। इंडिया। जैसे अरे बड़े दिल आ रहे। बस कर रोजी। क्या लिखना चाह रहे हो अब इनको मजा आ रहा है। खेलने के लिए अच्छी खिलौना दे दिया तुमने। रोहिणी है, पर मेरा नाम रोहिणी है। नी नी रोहिणी रोहिणी। यार पढ़िए रोहिणी। आता है। पापा ने लिख के दिया मेरी स्पेलिंग बचपन में, ठीक है ना? मेरी स्पेलिंग यही है, मैंने बहुत दिल से याद रोहिणी। ये नहीं भूल सकती मैं। बिल्कुल नहीं भूल सकती मैं अपनी स्पेलिंग, रोहिणी तिलक। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब की पूरी स्पेलिंग मेरे को पता नहीं सही होगी गलत। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दीदी बहुत पढ़ी लिखी है। जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा मैंने। हाँ, वाह, बहुत डॉट जगह डॉट थी। के लिए जगह चली गई ना सारी, इसलिए। या डॉट डॉट में जगह सारी निकल गई। ओके बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर।